अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज एक मैं जगह बैठा हुआ था इन द मिडल ऑफ सम बैंकर्स। तो वहाँ पे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। और वो साहब जो हैं वो माशाल्लाह से एक अच्छे बैंकर्स हैं, प्रोफेशनल हैं। तो वो उन्होंने मेरे से ज़िक्र किया कि उनकी एक इन्वेस्टमेंट हुई है एक जगह पे, फॉरेक्स वगैरह में। तो मैंने उनसे एक बात की कि आपने फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो आप अगर ख़ुद काम कर रहे हैं तो फिर तो अच्छा है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज है फॉरेक्स की। तो आजकल बिटकॉइन और फॉरेक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और ये चीज़ भी बड़े देखने में आई है कि फॉरेक्स और बिटकॉइन जो है वो लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी समझने वाली हैं। एक तो ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉरेक्स एक्चुअली ओवरऑल है क्या। पाकिस्तान में 2012-13 में एक फॉरेक्स कंपनीज़ ने फॉरेक्स में लोगों को ट्रेडिंग कराई और बहुत सारी फेक किस्म की ट्रेडिंग्स हुई, और जिस वजह से अच्छा खासा बहुत सारे गरीब लोगों को नुकसान हुआ उसमें। और उसमें ऐसे विक्टिम्स भी शामिल थे जिन लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी, जो रिटायरमेंट के पैसे थे और जो किसी बिज़नेस से पैसे निकाले, उन सब ने इन्वेस्टमेंट किए और एक फॉरेक्स और एक मतलब एक पूरी पाकिस्तान में हाइप बनी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों को लॉस हुआ उसका। और लोग जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। लेकिन वो लोग जो पहले लोग ये समझते थे कि ठीक है जी, हम बैंक लेट सपोज अगर लाख रुपए के पीछे 1000 रुपये या 900 रुपये देता है, तो ये लोग कहते थे कि जी फॉरेक्स वाले लोग जो हैं वो हमें 30,000, 20,000, 25,000 रुपये देते हैं। ये मतलब इट वाज इन 2012-13 की बात है। लेकिन अब जो है वो जैसे जैसे मतलब लोगों ने अपने बैंकों से पैसे निकलवा के लोगों ने मुदारबे में और फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लेकिन एक्चुअली फॉरेक्स को अगर हम थोड़ा सा समझें ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इस तरह की है कि मतलब इट्स इन सम सॉर्ट ऑफ नॉट फेक टाइप ऑफ बिजनेस। ये बेसिकली ऐसा ही है जिस तरह हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज़ के ऊपर पैसे दे के कंपनीज़ को मतलब अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। जी खैर है जी, हमें महीने का 20,000, 30,000, 40,000, और सम टाइम लोग कहते हैं जी 50-60 हज़ार में आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस वो है जो आप खुद करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कभी भी मार्केट जो है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी रिस्की बिजनेस। और आप ये समझें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में पता है, और वही कंपनीज़, जो आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसे देखी होंगी जो फॉरेक्स के नाम के ऊपर आई, लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई और कंपनीज भाग गई। और अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ एक ऐसे जेन्युइन बंदे का जिस बेचारे की हार्ड एंड मनी थी, और वो बेचारे ने, किसी ने रिटायरमेंट के पैसे थे, किसी ने जनाब अपनी घर की कोई चीज़ बेची, किसी ने गाड़ियाँ बेची, किसी ने क्या बेचा और किसी ने क्या बेचा। मैं फॉरेक्स को गलत नहीं कहता। फॉरेक्स पूरी दुनिया में, इवन दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फॉरेक्स के ऊपर। लेकिन आपको काम खुद करना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडी टाइप हो जाते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज $500 इन्वेस्टमेंट किए, और जैसे ही $500 पूरे होते हैं लोग कहते हैं जी चलो जी $500 पूरे हो गए, अकाउंट को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हेल्दी अकाउंट कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी सी अट्रैक्शन लगती है उसमें। देखिए, एक जो रियल बिजनेस है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अगर $500 कमाते हैं और विद इन 2-3 डेज आपको $500 पूरे हो जाए। एक रियलिस्टिक बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। हम क्या करते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा जो है वो हम इसी $500 को जो हमारे वापस आने हैं, ये हम दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली जब आपका अकाउंट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, लोग $1000 कमाते हैं, 1000 को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर 2000 कमाते हैं, 2000 को री इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आपका अकाउंट बड़ा होना शुरू होता है, आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका अकाउंट जो है $10,000 के ऊपर है, तो तकरीबन आप समझ लें कोई 17 to 18 लाख रुपीज़ आपके जो हैं, ये 20 लाख रुपीज़ आपके स्टेक पे लगे हुए हैं, वो किसी टाइम भी डूब सकते हैं। ठीक है, सब अल्टीमेटली बात यह है कि फॉरेक्स के ऊपर वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, या वो कंपनीज आपको फोर्स करती हैं कि आप हमारे साथ काम करें। हालांकि वो ख़ुद काम नहीं करते, उनके बिहाफ पे उनके करस्पॉन्डेंट काम करते हैं, उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती है,
तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मिलियनर्स थे, बिलियनर्स थे, और वो उन्होंने फॉरेक्स में पैसे डाले, कमाए, और मतलब दोबारा री इन्वेस्ट किया और ज़ीरो पे चले गए जब तो पैसे डूबे उनके। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये है कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप उसमें ऐसा करें कि आप उन पैसों में से आप उतने पैसे ही अपने उस अकाउंट में, या जो भी आपका अकाउंट ओपन होता है फॉरेक्स में, आप उसमें जब एंड मतलब आप डिपॉजिट कराएं तो उतना ही कराएं कि कल लेट्स सपोज आपको किसी वजह से आपको लॉस, ये तो मार्केट है ना, ये तो मार्केट है, आज मार्केट ऊपर जा रही है, कल मार्केट नीचे भी आ सकती है। अब ज़्यादातर जो फ्लक्चुएशंस हैं बिजनेस फॉरेक्स मार्केट में, वो ऑयल की प्राइसेस में, गोल्ड की मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, मतलब इतनी अनरियलिस्टिक सी मार्केट है कि गोल्ड के ऊपर, और जो लोग ट्रेडिंग्स करते हैं इसके ऊपर आपकी मतलब जिस जो आप लोग कह लें कि गोल्ड के ऊपर और आपकी ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इतना अनरियलिस्टिक मार्केट है कि कोई पता नहीं आपकी क्लीन स्वीप कर दे पूरे अकाउंट को। ठीक है, इसलिए सेफर साइड के ऊपर लोग रहते हैं, लोग करेंसीज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। हलाल हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक डिफरेंट है, सेम सॉर्ट, वो एक डिफरेंट डिबेट है आपकी। लेकिन आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जितनी इन्वेस्टमेंट आप जो आप बेयर कर सकें कल वो लॉस। ठीक है, और आपको उस प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट आपने कमाया है, उस प्रॉफिट में से आपने एक फ़िज़िकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, या आप रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि आने वाले टाइम में अगर खुदा न खास्ता आपका अकाउंट डूबता है तो आपको लॉस ना हो, या आप वो लॉस बेयर कर सकें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्होंने फॉरेक्स में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी, सारी जमी पूंजी लगा दी, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। अल्टीमेट क्या हुआ कि जब अकाउंट वॉश होता है तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। सो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ से कमाएं और इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करें, कल आपके पैसे अगर अगर डूबते हैं या तो आप वो लॉस बेयर कर सकें। ठीक है, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात और सबसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये है कि पहले आप उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करें जो आपने लगाई हुई है, मतलब ब्रेक इवन पे पहुँचें, आप वो इन्वेस्टमेंट पूरी करें, और इतने के ऊपर आपको अगर शौक ही है बिज़नेस करने का फॉरेक्स से रिलेटेड, तो आप इतना ही बिजनेस करें जो कल आपको लॉस अगर होता भी है तो आप बेयर कर लें, वो लॉस आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना करें, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मतलब ये एक पूरा क्रश था जो मैंने आज सोचा कि यार चलो थोड़ा शेयर कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और आपने एक चीज़ और देखनी है कि ये बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं लोग कि यार हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है रातों रात अमीर होने वाला। आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है, आप खुद काम करें, आपको फॉरेक्स की समझ है, आप खुद करें, रादर कि आप किसी को पैसे अपने उठा के अपने अपनी मेहनत की कमाई आप किसी को दे दें। आप खुद काम करें, आप जो हैं वो अपने पैसों को मत वेस्ट करें, अपने पेरेंट्स के पैसों को मत वेस्ट करें, आप जो हैं वो गलतियां मत करें जो गलतियां कल आप पछता रहे हों। आपको आता है बिज़नेस आप करें, ये वाला नहीं आता तो आप फॉरेक्स में मत पैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। थैंक यू।